राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, कक्षा 10th, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 3, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 23 सितंबर 1600 ईस्वी को हुई। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों के बीच हुई। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का संक्षिप्त परिचय। 1757 ईस्वी में मराठों तथा अंग्रेज़ों के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना संगठित मराठा सेना से परास्त हुई और 29 जनवरी 1779 ईस्वी को उन्हें मराठों से बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को वापस लौटाने, रघुनाथ राव को पुनः दरबार के हवाले करने तथा अंग्रेज़ों द्वारा 41,000 रुपये युद्ध के हर्जाने के रूप में मराठों को देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने मजबूरी में ये अपमानजनक संधि स्वीकार की। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम। टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारा गया। मैसूर राज्य के अधिकांश भाग पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। श्रीरंगपट्टनम, कोयम्बटूर, कन्नारा आदि पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। मैसूर का शेष भाग मैसूर के प्राचीन राजवंश के एक राजकुमार कृष्णराज को दे दिया गया। कृष्णराज ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि कर ली। चंपारण किसान आंदोलन। उत्तर बिहार के चंपारण जिले में यूरोपियन नील के उत्पादक बिहारी किसानों पर अत्याचार करते थे। यूरोप के नील उत्पादक यहाँ के किसानों को नील की खेती करने और उसकी पैदावार सस्ती दर पर बेचने के लिए मजबूर करते थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच करवाई। गांधी जी ने किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने की प्रेरणा दी, परंतु बाद में जून 1917 ने एक जांच समिति का गठन हुआ। इसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा नील किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराना बंद कर दिया गया। साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। इसमें 7 सदस्य थे, परंतु इसमें किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया। अतः कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय कर लिया। 3 फरवरी 1928 को जब ये कमीशन बम्बई पहुंचा तो इसका घोर विरोध किया गया। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिससे वह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। प्रजामंडलों की राजस्थान में स्थापना। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के पश्चात विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडलों की व्यवस्थित स्थापना हुई। देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने, सामंती अत्याचारों व शोषण का विरोध करने, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने तथा संपूर्ण भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ उसे प्रजामंडल कहा गया।
इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजस्थान की रियासतों में भी प्रजामंडलों की स्थापना हुई। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति दोषपूर्ण थी। लॉर्ड डलहौजी के हड़प सिद्धांत से देशी रियासतों के राजाओं में असंतोष था। अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति से भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। अंग्रेज़ों की सामाजिक धार्मिक नीति से भी भारतीय असंतुष्ट थे। अंग्रेज़ों की सैनिक नीति के कारण भारतीय सैनिकों में आक्रोश व्याप्त था। 1919 से 1949 तक चलाए गए जन आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे अपील, दलील और वकील का कोई अधिकार नहीं था। इसे काला कानून भी कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए। जनरल डायर ने अपने सैनिकों को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप 1000 व्यक्ति मारे गए। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया था। 19 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता बनाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। 1921 तक इस आंदोलन में 30,000 लोग जेल गए। अंत में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को अपने 78 सदस्यों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। शीघ्र ही वह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। इस आंदोलन के दौरान 60,000 लोग जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी का भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में 10,000 से अधिक लोग गोलीबारी से मारे गए। इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया के जागीरदार किशन सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार की लाग बागें लगा दी थी। 1930 में किसानों पर चौवरी कर लगा दिया गया। 1906 में जागीरदार पृथ्वी सिंह ने लोगों पर तलवार बंधाई कर लगा दिया। अतः बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किसानों के आंदोलन में तेजी आई। अंत में 1922 में सरकार ने किसानों की 35 लागतों को माफ़ कर दिया। बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर 1921 में बेंगू के किसानों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि विभिन्न
लगान की ऊंची दरों व जागीरदार के अत्याचारों के कारण बेंगू के किसानों ने घोर असंतोष व्याप्त था। 2 वर्षों के संघर्ष के बाद बेंगू के जागीरदार को झुकना पड़ा और उसने किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए उनसे समझौता कर लिया। निमोचना किसान आंदोलन। सुअरों के उत्पाद से दुखी होकर 1921 में निमोचना के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। 1923-24 में वहाँ भू राजस्व की नई दरें लागू कर दी गई, जिससे राजपूत, ब्राह्मणों आदि में आक्रोश व्याप्त था। 14 मई 1925 को भू राजस्व के नाम पर होने वाले इस लूट का चर्चा करने के लिए निमोचना नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए, परंतु राज्य सरकार की सेना ने किसानों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे 56 व्यक्ति मारे गए तथा 600 व्यक्ति घायल हुए। गांधी जी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट के फरमान के अनुसार 3000 रुपये नजराने के बदले में अंग्रेजी कंपनी अपने दस्तक से बिना चुंगी दिए अपने माल को विभिन्न स्थानों पर भेज सकती थी। यह प्रथा दस्तक प्रथा कहलाई। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज़ों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं और अंग्रेज़ों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ। 6 मार्च 1775 को रघुनाथ राव तथा अंग्रेज़ों के बीच सूरत की संधि हुई। 29 जनवरी 1779 ईस्वी को मराठों तथा अंग्रेज़ों के बीच बड़गांव की संधि हुई। बड़गांव की संधि की 2 शर्तें: अंग्रेज़ों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को वापस लौटा दिए जाएंगे, रघुनाथ राव को पुनः दरबार के हवाले कर दिया जाएगा। देवगांव की संधि मराठों और अंग्रेज़ों के बीच हुई। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच मद्रास की संधि हुई, जिसके अनुसार दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश वापस लौटा दिए। 11 मार्च 1784 ईस्वी को टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच मंगलौर की संधि हुई। 23 फरवरी 1792 ईस्वी को टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज़ों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। मंगल पांडे बैरकपुर की छावनी में सैनिक था। उसने चर्बी लगे हुए कारतूसों का विरोध करते हुए 29 मार्च 1857 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। सन्यासियों के विद्रोह के 2 कारण। कृषि करने वाले सन्यासियों से कंपनी के अधिकारी कठोरतापूर्वक कर वसूल करते थे। तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी नाराज हुए थे। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर पुणे के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड तथा सहायक की 22 जून 1897 को हत्या कर दी थी। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को भागुर गांव में हुआ था। वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना 1906 में की। वीर सावरकर की पुस्तक का नाम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। किसान आंदोलन के 2 कारण। ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक भूकर नीतियां दोषपूर्ण थी। देश में बार बार लंबे समय तक अकाल पड़ने से किसानों की दशा दयनीय बनी हुई थी। चंपारण आंदोलन 1917 में तथा खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में हुआ। बंगाल के कुछ चिंतकों ने
भारतीयों में राष्ट्रवाद व राजनीतिक चेतना जगाने के लिए 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के दो उद्देश्य: भारत में स्पष्ट राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों के संगठन का निर्माण करना, भारत की सभी जातियों और क्षेत्रों के लोगों को संगठित करना। 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के 4 प्रमुख उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के गर्म दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। चोरी चोरा कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा नामक स्थान पर एक उग्र भीड़ द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार तथा 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इसे चोरी चोरा कांड कहते हैं। गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के बीच गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 1931 में गांधी जी ने लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को पास किया गया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। गोविंद गुरु ने भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। अक्टूबर 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित हजारों भीलों की भीड़ पर अंग्रेज़ों ने गोलीबारी की, जिससे 1500 भील मारे गए। यह घटना मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है। उपरमाल सेवा समिति विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में गठित बिजोलिया के आसपास के युवकों का एक संगठन था। बिजोलिया किसान आंदोलन के 2 प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा थे। महात्मा गांधी ने निमूचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया है। 1938 ईस्वी के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद राजस्थान के राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण: ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण प्रशासनिक भूकर नीतियाँ, बार बार लंबे समय तक अकाल पड़ना, जमींदारों सामंतों द्वारा किसानों से अत्यधिक कर वसूलना, व्यापारियों साहूकारों द्वारा चंगुल में फंसाकर झूठे दस्तावेज तैयार करवाकर किसानों का शोषण करना। संथाल विद्रोह पर टिप्पणी। संथाल का विद्रोह वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर तथा मुंगेर के इलाकों में फैला हुआ था। इस विद्रोह के कारण थे भूमिकर अधिकारियों द्वारा संथालों के साथ दुर्व्यवहार करना, पुलिस की दमनकारी नीति, जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा धन जबरदस्ती वसूलना। इस विद्रोह के नेता 2 भाई सिंधु तथा कानू थे, जिन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
अंत में अंग्रेज़ों द्वारा की गई सैनिक कार्यवाही के बाद 1856 ईस्वी में संथालों का विद्रोह दबा दिया गया तथा सरकार को स्वतंत्र पृथक संथाल परगना बनाना पड़ा। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम: सरकारी उपाधियां, सरकारी दरबारों, उत्सवों आदि का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करना, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, विधानसभाओं के चुनावों का बहिष्कार करना, कर न देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम: जगह जगह नमक बनाकर कानून तोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, स्त्रियों द्वारा शराब तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, चरखा काटना, छुआछूत को दूर करना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार करना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी नीतियों से त्यागपत्र देना। राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना के उद्देश्य: देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, सामंती अत्याचारों व शोषण का विरोध, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना, देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को गति प्रदान करना।